हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। भारी बारिश होने से लोक निर्माण विभाग को खासा नुकसान हुआ। थलौट डिवीजन में 4 पुल बह गए तो 50 सड़कें बाधित रही। हालांकि अब सड़क मार्गों को बहाल कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही के लिए झूला पुल भी बनाए गए हैं। जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बारिश होने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण पुल भी टूट गए। भूस्खलन होने से जहां सड़कें बंद रही, वहीं कई जगह पर सड़कों का नामो निशान मिट गया। भारी बारिश से लोक निर्माण विभाग के डिवीजन थलौट को भी 57 करोड़ का नुकसान हुआ। थलौट एक्सिन विनोद कुमार ने बताया कि बारिश के चलते डिवीजन में 4 पुल बह गए, जिसमें 1 वाहन चलने योग्य और 3 पैदल चलने वाले पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घराण और पंडोह के पास 2 स्थानों पर झूला पुल बनाए गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 50 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी, जिन्हें छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही भी सड़क मार्गों से हो, इसके लिए रोड को खोलने का कार्य जारी है। हम सभी जानते हैं कि इस बार भारी बरसात हुई है और बरसात के कारण जो है हर तरह का नुकसान हुआ है और इसी तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें हमारी सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हमारे डिवीज़न में 4 तो पुल बह गए हैं, जिसमें से 1 मोटरेबल पुल था और 3 जो है फुटब्रिज थे। तो उनका जो है हमने सैंक्शन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है सरकार को भेजा है। जैसे इसकी सैंक्शन आएगी उनका काम शुरू कर दिया जाएगा। और उन पुलों के स्थान पर 2 जगह पे हमने अभी लोगों की आवाजाही के लिए 2 झूले लगा दिए हैं, एक घरान के पास और एक पंडोह के पास। और हमारी जो है बरसात के दौरान लगभग 50 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई थी, जो कि सभी सड़कें अब जो है छोटे वाहनों के लिए खोल दी गई हैं और बड़े वाहनों के लिए उनको जो है खोला जा रहा है और कुछ ही समय में जो है बड़े वाहनों के लिए भी वो सुचारू रूप से चला दी जाएंगी। इसमें हमारे डिवीज़न में लगभग 57 करोड़ का नुकसान जो है हुआ है इस बरसात के दौरान। जिला कुल्लू के भुंतर में एक किशोर के साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट के शिकार किशोर के परिजन आज एएसपी कुल्लू संजीव चौहान से मिले और न्याय की मांग रखी गई है। कुल्लू जिला के भुंतर में एक मारपीट के शिकार किशोर कुणाल बौद्ध के पिता दुर्जे बौद्ध ने बताया कि बीती शाम के समय उनका बेटा क्रिकेट खेलकर जब घर की ओर वापस लौट रहा था तो एक युवक के द्वारा उसे रास्ते में तंग किया गया। ऐसे में भुंतर पहुंचने पर जब कुणाल ने उस युवक की हरकतों का विरोध किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। वहीं आरोपी युवक के द्वारा फोन कर अपने अन्य रिश्तेदारों को भी मौके पर बुलाया गया और सभी ने मिलकर उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्जे बौद्ध ने बताया कि जब वह अपने बेटे को लेकर भुंतर पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उसके बाद आरोपी युवक अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ थाने के बाहर मौजूद रहा और बार बार जान से मारने की धमकी भी देने लगा। वहीं डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद उसके बेटे को ढालपुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने पाया कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है और सिर शरीर में भी कई गहरी चोटें आई हैं, जिसके चलते अब ढालपुर अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। दुर्जे बौद्ध ने बताया कि अब उन्होंने कुल्लू पुलिस को भी इसके बारे में शिकायत दी है और मांग की है कि सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को दोबारा कोई खतरा पैदा न हो सके। हैं और हम लोग जो है मेडिकल करा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं। एफआरआई का हमने वहाँ पर एफआरआई जब लॉन्च करा रहे हैं तो जब स्टेटमेंट धमकी दे रहे हैं, फिर हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, हमें बचाकर कुल्लू लाए, हॉस्पिटल तेगुबेड़ पहुंचाया। बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस था, ये बातचीत कर नहीं पा रहा था, इसके सर में चोट लगा हुआ, एक पैर आप देखिए फ्रैक्चर है, हाथ में चोट लगा हुआ है, सारे जो जख्म इसका फ्रैक्चर हो चुका है, मांस फट चुका है। तो इस कारण डॉक्टर ने यहाँ पर हमें रेफर किया। हमें इंसाफ चाहिए, ये गुंडागर्दी खत्म चाहिए। हम सामाजिक लोग हैं, हम समाज सेवक भी हैं और हम जनप्रतिनिधि भी हैं, गांव के पंचायती मेंबर भी हैं। हम लोगों आज हम इंसाफ चाहते हैं। इसी इंसाफ के कारण
आज पिछले कल से मेरा बेटा यहाँ एडमिट है। मैं एसपी साहब के पास गए, एसपी के पास, उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि आप थाने में जाइए, उनकी अभी यहाँ पे इसके जो चेक करेंगे डॉक्टर, जितने भी इंजरी आए हैं इसका पूरा कार्रवाई करेंगे और मुलजिम को भी जल्द से जल्द हम वो करेंगे। वहीं एएसपी संजीव चौहान ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके चलते लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में 4 लोगों को घायल किया है। उसके बाद वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को भी तैनात किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन नगरी होने के नाते डलहौजी में बंदर होटल के वेस्ट पदार्थ को खाने के लिए आते हैं, जिसके चलते लोगों से कम ही डरते हैं और अब यह बंदर लोगों पर हमला करने लगे हैं। पिछले 1 महीने में 4 लोगों को बंदर घायल कर चुके हैं। डलहौजी के डीएफओ रजनीश महाजन ने बताया कि डलहौजी में आए दिन बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिसके चलते लोग जख्मी हो रहे हैं। इसी को देखते हुए एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है और वह लोगों को जागरूक करेगा। इसके साथ साथ ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डलहौजी क्षेत्र में 150 बंदरों की नसबंदी की जाएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अगले सप्ताह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कोई संदेह नहीं है कि डलहौजी के आसपास के क्षेत्र में बंदरों की जनसंख्या काफ़ी है और ये हॉटस्पॉट्स भी हैं इन एरियाज़ के। तो हमने जुलाई माह की जो ग्राम सभा थी, उसमें ग्राम सभा के माध्यम से सभी पंचायतों में ये जागरूकता अभियान चलाया था कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, उनको खुले में ना फेंकें, क्योंकि यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से बंदर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास या शहरी क्षेत्रों के आसपास प्राय पाए जाते हैं। दूसरा, बरसात के समय में लोग एप्पल का सीज़न आता है, उस समय जो एप्पल वेस्ट होता है वो भी कई बार लोग नाले के आसपास डंप करते हैं, तो उससे ये ब्लैक बियर्स की पॉपुलेशन भी इन एरियाज़ के आसपास काफ़ी है, तो वो भी विलेज हैबिटेशन के आसपास आती है। और लास्ट मंथ्स में हमारे 2 ग्रीवियस इंजरीज़ के मंकी बाइट्स के केसेस हुए थे डलहौजी के क्षेत्र में, और अभी इसी हफ्ते 2 माइनर इंजरीज़ के केसेस भी हुए हैं जिसमें बंदरों ने अटैक किया है, एक महिला के ऊपर, एक पुरुष के ऊपर। तो उस संदर्भ में हमने अपना एक एम्प्लॉई गर्म सड़क में यहाँ लगाया है कि वो जहाँ पर मंकी अक्सर जो है वो मंकी बाइट्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो लोगों को अवेयर भी करेगा, वेजिटेबल वेंडर्स को, होटलियर्स को और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको भी, कि वो खुले में कोई खाद्य पदार्थ वहाँ आसपास ना फेंके, कि बंदर उस क्षेत्र में जो है उसको हम उसका समाधान कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ इफेक्टिवली। और डलहौजी फॉरेस्ट रेंज में हमने 150 बंदरों का मंकी स्टॉलेशन का टारगेट हमें मिला है। उसमें मंकी कैचर्स के साथ हमने बात कर ली है और नेक्स्ट वीक से हम जो है मंकी कैप्चरिंग का अभियान शुरू कर रहे हैं वहां से। और उसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा सुअर के मांस से संबंधित टैपवॉर्म के विरुद्ध टीकों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह टैपवॉर्म आंतरिक संक्रमणों के अलावा उच्च गंभीर मस्तिष्क संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार है, जिससे मिर्गी भी होती है। इस शोध को पंजाब के दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों एवं हिमाचल प्रदेश के CSIR हिमालयन बायोरिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। Study of WHO, it is estimated that around 30% of the acquired epilepsy happens due to the infection of this neurocystic sarcosis in endemic areas, and in endemic area, India and Southeast Asia is a prominent one. So every year the government is spending so much money for deworming and to protect against all these kind of the helminthic infection. So problem is that deworming pills you have to take every year, and the outreach of this deworming is limited. Best way to protect against the infectious disease is vaccination. But as I said that this disease is mostly prevalent in the endemic area, which are poor communities. So not much effort is given to develop a vaccine. So these diseases are called neglected disease. So in our recent study, what we have done, that we have combined the strength of the proteomics and the developing field of immunoinformatics to design a multi-epitope vaccine which will be effective
for the treatment or for the vaccination across the globe. So we estimated that this disease or that is like prevalent not only in India, it is like prevalent in some part of the Nepal, some part of the Thailand, Malaysia, Java, Sumatra, and prominently in India, if you will talk, in many part of the UP, Bihar and southern India. So the vaccines are not there and the disease is prevalent, and this is causing the epilepsy. So this vaccine, which we designed from the whole, taking the whole proteome of the parasite, we found that is very much effective, and it can activate both the humoral and the cellular immunity, and it will be effective for a long period of the time. So this work was done with the in collaboration with the Professor Gagandeep Singh from the Dayanand Medical College, Ludhiana, and Dr. Rajiv from the IHBT Palampur. If you will ask what is going to give the impact of this research, this way, the way we have designed this vaccine, this is not only going to help only for this disease. This can be used for all neglected disease like ascariasis, giardiasis, dengue, chikungunya, which has the limited resource or the spending by the pharmaceutical companies less. By using these combined technique, we can design a vaccine in short term and with very high efficiency. Thank you. नगर परिषद नेरचौक में स्वच्छता लीग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यह चलेगा। आज स्वच्छता ही सेवा पर भाषण प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें नेरचौक के 5 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान स्पर्धा वालिया, दूसरा स्थान वृतिका, तीसरा स्थान आशा, आदित्य और अनादि को हासिल हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया, नगर परिषद नेरचौक के सफाई पर्यवेक्षक मौजूद रहे। The Swachh Bharat Abhiyan, also known as Clean India Mission. This initiative was launched by the Government of India on October 2nd, 2014. It has been a beacon of hope and progress for our nation. Its aim to fulfill Mahatma Gandhi's vision of cleaner and healthier India. Plastic waste. Do you know that out of 6.3 plastic waste, only 9% of plastic waste is being recycled? It is terrific. There are several harmful impacts of this on our environment. Hence, the pollution should be managed, and if it is not managed, then it will cause disastrous problems. First of all, we should reduce the amount of garbage that we use. That means we must limit the use of plastic and other garbage. रुके ये छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलकंठ महादेव मंदिर की कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चाहते हैं कि गणपति जी पूरे प्रदेशवासियों के साथ मंगल और सबको आशीर्वाद दें, और जो भी यहाँ पर आपदा आ रही है उससे देशवासियों को निवारण करें, उससे सभी भक्त खुश रहें और सब पर आशीर्वाद रहे। इस बार 20वां गणपति नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में मनाया जा रहा है। इस बार जो गणपति जी की मूर्ति है वो पठानकोट से लाई गई है, जो खास डिजाइनर से तैयार की गई है इस बार। और 28 सितंबर को गणेश विसर्जन है, और 27 को मंदिर में हर वर्ष की भांति बड़ी धाम का आयोजन किया गया है। जो 27 तारीख को मेरा निवेदन है प्रदेशवासियों से और हिमाचल की और मंडी की जनता से कि वे यहाँ आए और भंडारे का ग्रहण करें। जय श्री गणेश।